महाराज का प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी महाराज प्रारंभ में ही वो श्लोक बोलते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान भी शरदोत्फुल्ल मल्लिका ताह रात्रि वीक्ष। ऐसी सुंदर शरद पूर्णिमा का संध्या का समय था। भगवान कृष्ण ने देखा मालती के पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर वायु प्रवाहित हो रही है, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके भगवान को गोपियों का स्मरण होता है। यह है गोपियों का भाग्य, यह है गोपियों का जीवन। हम सभी लोग भगवान को याद करते हैं, और भगवान किसको याद करते हैं? गोपियों को। रामचरितमानस में भरत ऐसे पात्र हैं जिनको राम जी याद करते हैं, और भागवत में गोपियां और ब्रजवासी ऐसे पात्र हैं जिनको श्री कृष्ण याद करते हैं। आप कल्पना करें, एक एक घटना इन ब्रजवासियों के जीवन की इतनी विलक्षण है कि आप अगर उस धरातल के थोड़ा नजदीक पहुंचे तो ही समझ सकते हैं इन लोगों का जीवन। सुंदर दृश्य को देख करके भगवान कृष्ण को गोपियों की याद आती है। और क्या याद आई? 2 वर्ष हो गया मेरे को वरदान दिए। 2 वर्ष बीत चुके थे वरदान दिए हुए महाराज के लिए। किसी गोपी ने बीच में कुछ पूछा भी नहीं कि आपने वरदान दिया था उसका क्या हुआ। यह है समर्पण की पराकाष्ठा। भगवान कृष्ण प्रातः काल सायंकाल रोज मिलते थे, लेकिन हजारों की संख्या में गोपियां थी। एक भी गोपी श्री कृष्ण से कभी नहीं पूछा आपने महाराज का वरदान दिया था वो कब पूरा होगा। भगवान कृष्ण स्वयं याद करते, वो वरदान दिया था आज उसको पूरा करना चाहिए। सुंदर मौसम है, शरद पूर्णिमा का दिन था, संध्या का समय हो रहा था। भगवान कृष्ण ने सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य देखा तो संकल्प किया, मन बनाया, ताह रात्रि ही वीक्ष। बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब करना चाहते थे, बाकी जो रात्रियां थी पूरे साल की सब रात्रियां देवी का रूप धारण करके आ गईं। क्यों? वो रात्रियां कहती हैं प्रभु शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही क्यों महारास होगा। भगवान कृष्ण मुस्कराए, बोले सभी रात्रियां शरद पूर्णिमा की रात्रि से एक हो जाओ। हाँ, इसलिए कहते हैं महारास की रात्रि 6 महीने की रात्रि थी, क्योंकि सभी रात्रियां इकट्ठी हो गई, एक साथ मिल गई। ताह रात्रि ही वीक्ष। और योग माया उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लिया। योग माया का अर्थ क्या है? बांसुरी। योग माया का अर्थ क्या है? लीला शक्ति। योग माया का अर्थ क्या है? राधा रानी। महारास करना हो तो इनका आश्रय भगवान को लेना होता है। भगवान रस स्वरूप तो हैं, लेकिन रस को जब अनेक रूप में प्रकट करना होता है, रस को रास बनाना होता है, तो भगवान को श्री राधा रानी, बांसुरी, योग माया, इन सब का आश्रय लेना होता है, सहारा लेना होता है। भगवान कृष्ण जाते हैं जमुना पुलिन पर शरद पूर्णिमा के संध्या के समय। पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र का उदय हो रहा है, और पूर्णिमा का चंद्रमा जब निकलता है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो रक्त वर्ण का होता, लालिमा। लालिमा होती है थोड़ा। सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा लग रहा था जैसे श्री कृष्ण ने महारास करने का संकल्प किया तो चंद्रमा ने सारी दिशाओं में अनुराग का रंग है लालिमा, उस लालिमा को घोल दिया, माने वातावरण को तैयार किया चंद्रमा ने। भगवान कृष्ण जाते हैं महाराज जमुना पुलिन पर, और बांसुरी पर एक शब्द बजाते हैं, एक शब्द खाली, क्लीम। एक शब्द का अर्थ था प्रेम, लेकिन स्पष्ट नहीं था। क्यों? अगर एक एक गोपी को बुलाते तो हजारों गोपियां थी, बुलाने में बहुत समय चला जाता। भगवान ने एक ही शब्द बजाया और स्पष्ट नहीं था, इसलिए श्री राधा रानी ने सुना तो उनको लगा बांसुरी कह रही है श्री राधा। ललिता ने सुना तो उनको लगा बांसुरी कह रही है ललिता। विशाखा ने सुना तो उनको लगा बांसुरी कह रही है विशाखा। जिस गोपी ने सुना उसको अपना नाम ही सुनाई दिया बांसुरी में, और परिणाम क्या हुआ? सारी गोपियां काम काज छोड़ के चल पड़ी जमुना पुलिन के लिए।
छोड़ा नहीं सज्जनों, ध्यान रखना, छूट गया। भगवान कृष्ण के आवाहन की प्रतीक्षा थी 2 वर्ष से। आज आवाहन मिल गया, गोपियों को काम छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। कई लोगों के आपने देखा होगा, अचानक घर छोड़ देते, महात्मा हो जाते। लोग कहते महाराज कल तक तो बिल्कुल ठीक था, अचानक कैसे छोड़ दिया? अचानक नहीं छूटता है, वो तैयारी बहुत पुरानी होती है। कोई एक निमित्त ऐसा बनता है कि घर छूट जाता है। हाँ, वो तैयारी अचानक नहीं होती, वर्षों की तैयारी होती। ऐसे गोपियों की प्रतीक्षा वर्षों की थी। आज आवाहन मिला, नाम से बुलावा आया और घर परिवार छूट गया। छोड़ना और छूटने में फर्क है, ध्यान रखना। जो छोड़ा जाएगा उसमें वापस पकड़ने की संभावना रहती है। आप नाराज होकर घर छोड़ देंगे, वापस आने की संभावना रहती है। आप झगड़ा करके भजन करना शुरू कर देंगे, वापस परिवार में आने की संभावना रहती है। लेकिन जब कृष्ण प्रेम में घर छूटेगा, भगवान के प्रेम में घर छूटेगा, जब बड़ी वस्तु मिल जाएगी तब छोटी वस्तु छोड़ना नहीं पड़ती, छूट जाती। हाँ, ऐसे गोपियों का घर छूट गया। सभी गोपियां अपना घर परिवार छोड़ करके पहुंच गई जमुना पुलिन पर। जमुना पुलिन पर देखा भगवान कृष्ण बांसुरी लिए मंद मंद मुस्करा रहे। गोपियां जाकर के प्रणाम करती हैं भगवान को। भगवान ने बड़ी सुंदर बात पूछी गोपियों से। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्य नामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। अरे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ। अचानक आज आना कैसे हुआ? ब्रज में सब कुशल तो है ना? हाँ, अब आप इन शब्दों पर ध्यान देंगे। भगवान का और गोपियों का जो संवाद है ना, भगवान बांसुरी बजा के बुला रहे, गोपियां आ जाती हैं। फिर गोपियों से पूछते हैं कि आप कैसे आए, आपके आने का कारण क्या है? ये वही भगवान है जिन्होंने माखन चोरी करके गोपियों का चित्त चुराया। वही भगवान है जो वेणु गीत में बांसुरी बजा करके गोपियों के हृदय में प्रेम जागृत किया। वही भगवान है जो कात्यायनी उपासना में गोपियों को वरदान दिया। आज वही भगवान बांसुरी बजा के बुलाते हैं और गोपियां जब आती हैं तो पूछते हैं आपके आने का कारण क्या है? आज का कोई भक्त होता तो झगड़ जाता। 3-3 बार आपने बुलाया और आने के बाद पूछते हो आपके आने का कारण? गोपियों का प्रेम। गोपियां मौन है, कोई जवाब नहीं देती। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा, शरद पूर्णिमा का सौंदर्य देखने आई हो, चांदनी का सौंदर्य रात्रि का, तो देख लो और देख करके घर लौट जाओ। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भगवान ने यहां तक कह दिया तो गोपियों ने जवाब तो कुछ नहीं दिया, लेकिन रोने लग गई। यह है प्रेम। गोपियां मना नहीं कर सकती, क्यों? जीवन उनको समर्पित कर दिया है। वो जमुना पुलिन पे रखें तो भी उनका है और घर वापस भेज दें तो भी उनका है। लेकिन जाने में कष्ट हो रहा है, रोने लग गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये वही गोपियां हैं जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण के लिए समर्पित किया है, आज रो रही है। भगवान कृष्ण के कहने के बाद इतना रुदन हुआ गोपियों का। उनके आंखों में जो काजल था, यहाँ वर्णन है, वो काजल आंसुओं से मिल करके पैरों तक पहुंच गया। इतना अश्रुपात हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं, मानो गोपियां कहती हैं प्रभु अब हम जाने की स्थिति में नहीं हैं। अगर आप हमको वापस भेजना ही चाहते हैं तो काजल की लकीर हमने अपने शरीर में निशान बना दिया है, आरा चला करके आप इस शरीर को समाप्त कर दो। ये शरीर अब जाने की स्थिति में नहीं है। मौन है, मौन हो करके भी मानो जवाब दे रही हैं। भगवान कृष्ण थोड़ी देर चुप रहे। गोपियां जब थोड़ा वाही अवस्था में आती हैं तब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती। झगड़ा नहीं किया, प्रार्थना। प्रभु, इसी को बोलते हैं प्रणय गीत, प्रेम की प्रार्थना या प्रेम का थोड़ा विवाद, झगड़ा, ये प्रणय गीत। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं दृशंसं संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम्
भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे प्रभु, आप कृपा करके कम से कम आप ऐसा मत कहे। मैवं भवान गदितुम नृशंसम, भवान एवं गदितुम नृशंसम न अर्हति। कम से कम आप ऐसे कठोर बात तो नहीं बोले। क्या कठोर बात बोली? भगवान ने तो बड़े प्रेम से कहा। क्या कठोर बोले? घर लौट जाओ, यही सबसे बड़ी कठोरता थी। जैसे एक साधक सारी दुनिया को छोड़ करके गुरु की शरणागति में आता है, गुरु उसको छोड़ता नहीं, भगाता नहीं। ऐसे हमारा जीवन सारे संसार को छोड़ चुका है, सारा संसार छूट चुका है। आप कृपा करके हमको स्वीकार करो। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर, हम तुम्हारी आज्ञा टालना नहीं चाहते, हम घर जा सकती हैं अगर आपकी आज्ञा हो, लेकिन ये शरीर जाने की स्थिति में नहीं, पैर चलने की स्थिति में नहीं है, और घर तुम पहुंचा भी दो तो हाथ अब कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। लगता है अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तो आज तुम्हारे विरह की अग्नि में ये शरीर जल जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो क्या गोपियां मौत से डरती हैं? नहीं। भगवान के प्रेम के रास्ते पर जो चलता है वो मौत से नहीं डरता है। ध्यान रखना, जो शीश तली पर धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। भगवान कृष्ण के प्रेम के रास्ते पर जो आता है वो मौत को स्वीकार करके आता है। मीराबाई ने महाराज कभी मौत से नहीं डरी, नरसिंह मेहता नहीं डरे, सूरदास नहीं डरे, तुलसीदास नहीं डरे, जितने भक्त हुए मौत से नहीं डरती। गोपियां कहती फिर डर किस बात का है? आप गोपियों का भाव देखो। गोपियां कहती हैं, श्री कृष्ण आज अगर हमारी मौत हो जाएगी तो लोग यही कहेंगे ये वही गोपियां हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया था। आज कृष्ण ने तड़पा तड़पा करके उनका जीवन समाप्त कर दिया। तुम्हारी भक्ति का रास्ता बदनाम होगा, इसलिए आप कृपा करके स्वीकार करो। कल से कोई कृष्ण प्रेम के रास्ते पर नहीं चलेगा। अब महाराज गोपियों ने कहा, प्रभु हमने आपको स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि सभी लोग आपका ही भजन करते हैं, सभी लोग आपको ही स्वीकार करते हैं। लक्ष्मी जी ने भी तो आपको ही स्वीकार किया था ना, इसलिए कृपा करके आप कृपा करो, हमको स्वीकार करो। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान यही सुनना चाहते थे। गोपियों के मुख से भगवान उनको जमुना पुलिन पर लाते हैं। प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत। आत्मा राम परमात्मा भी गोपियों के साथ रास लीला करने के लिए जमुना पुलिन पर ले आए। ये रासलीला है क्या? रासलीला एक विशेष प्रकार का नृत्य है। संस्कृत में इसको हल्लीशक नृत्य बोलते हैं। उसको आज की भाषा में आप लोग डांडिया या गरबा बोल सकते हैं। भगवान कृष्ण के साथ सभी रसों का उद्भव हो जाए और नृत्य होए, उसको बोलते हैं रास। रसा नाम समूह रासा, महाश्चासौ रासा महारासा। सभी रस एक साथ प्रकट हो जाएं, जहाँ शांत रस हो, दास रस हो, सख्य रस हो, वात्सल्य रस हो, मधुर रस हो, या हमारा साहित्य के जो 9 रस हैं वो रस प्रकट हो जाएं, उसको बोलते हैं महारास। एक साथ सभी रस जहाँ प्रकट हो जाएं। बोले भगवान कृष्ण गोपियों के साथ जमुना पुलिन पर आए और नृत्य करने लग गए। ताता थे ताता थे ताता थे नृत्य करने लग गए। आकाश में हमारा देवता लोग खड़े दुंदुभी बजा रहे हैं भगवान कृष्ण की रासलीला में बड़े प्रेम से। भगवान कृष्ण गोपियों का कभी हाथ पकड़ के नृत्य करते हैं, कभी उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, कभी उनके कमर में हाथ रखते हैं और बड़े प्रेम से नृत्य करते हैं। भगवान कृष्ण जब इस तरह से नृत्य कर रहे थे, थोड़ा सा व्यवधान आ गया रासलीला में। क्या? बोले गोपियों को गर्व हो गया। क्या गर्व हो गया? भगवान कृष्ण राधा रानी के जैसे ही हमसे भी प्रेम करते हैं, ये गर्व हो गया। राधा रानी को मान हो गया, भगवान कृष्ण मेरे जैसे ही गोपियों के साथ भी नृत्य कर रहे हैं। राधा रानी उनकी अभिन्न शक्ति है, अनादि शक्ति है। वहाँ गर्व नहीं होता है, मान होता है।
प्रणय कलह होता है, प्रणय की वार्तालाप होती है। भगवान कृष्ण ने देखा जिस रास में गर्व आ जाए या मान आ जाए, लीला में व्यवधान पड़ता है। हाँ, भगवान कृष्ण नृत्य करते करते ही उस गर्व और मान को शांत करने के लिए नृत्य करते करते अचानक अंतर्धान हो गए और गोपियां बेहोश हो गई, हाहाकार करने लग गई महाराज भगवान को। हाँ, खोजती हुई सारे जंगल में घूमने लग गई। विराजो ठाकुर जी, हाँ आप पधारो अब रास लीला के लिए। अब महाराज गोपियां उनको खोजने लग जाती है ठाकुर जी को। गोपियां बड़े बड़े वृक्षों से पूछती हैं, अरे वृक्षों तुम्हारी ऊंचाई इतनी ज्यादा है, आपने हमारे कृष्ण को देखा होगा। गोपियां वृक्षों से पूछा, जब कोई जवाब नहीं मिला तो गोपियां छोटे वृक्षों से पूछती हैं, तुलसी से पूछती है। तुलसी से भी कोई जवाब नहीं मिला तो गोपियों ने देखा एक हरिणी दौड़ती हुई जा रही है। गोपियां उसके पीछे चल देती है। ये हरिणी उछलती हुई जा रही है, आनंद में जा रही है, लगता है इसने श्री कृष्ण को देखा होगा। गोपियों का यही भाव, अगर कोई आनंद में है तो कृष्ण का दर्शन किया है, अगर कोई रो रहा है तो कृष्ण ने उसको छोड़ दिया है, एक ही भाव। गोपियां उस हरिणी के पीछे जाती हैं, हरिणी जंगल में छिप जाती है, गोपियां फिर रोने लग जाती है। ये ठीक वही दृश्य है जैसे जानकी जी के हरण में भगवान श्री राम जंगल जंगल जानकी जी को खोज रहे थे। आज श्री कृष्ण के अंतर्धान होने से गोपियां सारे जंगल में रोती हुई श्री कृष्ण को खोज रही। जब भगवान कृष्ण नहीं मिले, यह महारास की लीला एक रस की लीला भी है और एक साधना की महाराज एक परंपरा भी है। भगवान कृष्ण कैसे मिलेंगे? रोने से मिलेंगे, कथा सुनने से मिलेंगे, भजन करने से मिलेंगे? नहीं नहीं, ये सब निमित्त है। भगवान कृष्ण मिलते हैं कृपा से। गोपियां रो तो रही हैं लेकिन भगवान कृष्ण तो नहीं मिले। ये सब माध्यम है। भगवान कृष्ण देखते हैं कि चाहता है कि नहीं। जब उनको लगता है वास्तव में चाहता है तो कैसी भी तरह से मिल जाते हैं कृपा से। गोपियों ने भगवान की लीला का अनुकरण किया। जैसे लीला में बड़ा रस आता है। आप लोग यहाँ पात्र देखते हैं ठाकुर जी के जब बनते हैं स्वरूप, उसमें रस आता है। रासलीला रामलीला हुए तो बड़ा आनंद आता है। गोपियां रासलीला भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण लीला करने लग गई। क्या? एक गोपी ने अपने दुपट्टे को उठा लिया और बाकी गोपियों को कहते, देखो मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। ऐसी लीला माने थोड़ा पागलपन। और भगवान की प्राप्ति बिना थोड़ा पागल हुए होती भी नहीं है। भगवान की क्या, दुनिया की प्राप्ति भी नहीं होती। जो महाराज जो चाहता है उसके लिए थोड़ा बहुत पागल होता ही है, तभी उसकी प्राप्ति होती है। एक गोपी महाराज दूसरी गोपी के कंधे पे चढ़ जाती है, कहते काली नाग तो यहाँ से निकल जा। वो महाराज ऐसा लगता है वो कृष्ण है, दूसरी गोपी काली नाग, ऐसी लीला करती। तीसरी गोपी देखती सारी गोपियां रो रही हैं, टेढ़ी टेढ़ी चलती है ठुमक ठुमक के। वो कहती है तुम लोग क्यों रो रही हो? श्री कृष्ण के लिए ना, देखो श्री कृष्ण मैं हूँ। कृष्णो हम पश्यत गतिम, मेरी चाल देखो ना, कृष्ण के जैसी ही है ना, मैं ही कृष्ण हूँ, मत रो, मैं तुमको मिल गई। महाराज ऐसी लीला, पागलपन, भाव आवेश, ये लीला करते हुए भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। जब नहीं हुई तो गोपियां निराश होकर के फिर चल पड़ी। आगे चलती हैं, क्या देखा? भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह बालू में। थोड़ा महाराज साहस बढ़ा, लगता है भगवान इधर ही गए, चरण चिन्ह बने हुए। और आगे गई तो महाराज एक गोपी के भी चरण चिन्ह साथ में बने हुए। ये कौन है? गोपियों के मन में कोई ईर्ष्या नहीं हुई। गोपियां धन्यवाद देती हैं, अरे इस गोपी की साधना सफल हो गई जिसको भगवान अपने साथ ले गए। अनया आराधितो नूनम, भगवान हरिरीश्वर, भगवान की आराधना वास्तव में इसी ने की है। आगे और बढ़ी तो उनको फिर केवल भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। शायद राधा रानी को भगवान उठा के चल रहे होंगे, केवल भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। महाराज गोपियां कहती हैं गोपी कहाँ गायब हो गई? अकेले कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, उनको तो मालूम नहीं था महाराज।
एक जगह मैंने पढ़ा था इंग्लिश में, एक बड़ा लंबा सेंटेंस था, फुटप्रिंट, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा सुंदर। हाँ, उसमें भक्त कहता है कि जब मैं आपत्ति में था तो आप कहाँ थे? आप कहते हैं मैं भक्त के हमेशा साथ रहता हूँ, मैं आपत्ति में था तब तो मैं अकेला था, आप कहाँ थे? भगवान बोले मैं तुम्हारे साथ ही था। बोले नहीं, आप मेरे साथ नहीं थे। बोले कैसे? बोले रास्ते में चिन्ह, जो चरणों के चिन्ह है वो केवल एक व्यक्ति के हैं, आप होते तो दो व्यक्ति के चरण चिन्ह होने चाहिए ना, आप कहाँ थे? भगवान बोले ये बात सच है, चरण चिन्ह एक ही व्यक्ति के हैं, लेकिन वो चरण चिन्ह तुम्हारे नहीं है, वो चरण चिन्ह मेरे हैं, क्योंकि मैं तुमको गोद में उठा के चल रहा था। हाँ, तुम्हारे चरण चिन्ह आएंगे कहाँ से? आपत्ति के समय मैंने तुमको गोद में ले लिया था, तुम चलने लायक नहीं थे, मैं तुमको लेके चल रहा था। महाराज, तो यही दृश्य भगवान आपत्ति के समय या प्रेमाधिक्य में भक्त को अपने गोद में ले लेते हैं। गोपियों ने और आगे बढ़ा और आगे देखा, इधर सुखदेव जी कहते हैं एक लीला और हो गई। क्या हुई?